हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सबका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है और स्वागत है आप सभी का एक नए ब्लॉग में। तो अभी ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ सुबह के टाइम से और सुबह के बजे हैं 6। तो जस्ट ही मैं सबसे पहले नहा करके अभी बैठी हूँ, ऐसे ही तैयार नहीं हुई हूँ। और ये चेतन भी बैठ गया है, ये तो अभी अभी ही नहाया है और चूल्हे के पास ऐसे बैठा है ना, बोलता है मुझे ठंड होती है। और आज मैं इसकी कलाकारी बताती हूँ। ये देखिए, इसने आटा गूंथा है। मैं और काम कर रही थी तो इसने गूंथा है आटा और देखिए परात में लगाया हुआ है, सुखा दिया है। क्योंकि ये ऐसे करता है, जब भी आटा गूंथता है ना तो ऐसे ही करता है। और मुझे बनाने हैं आलू के परांठे, तो मैं फटाफट से स्टार्ट करती हूँ और उसके बाद में जाना है। तो सबसे पहले मैं बना लेती हूँ परांठे, क्योंकि आज ब्रेकफास्ट भी इनका ही होगा और लंच भी इनका ही होगा। और उसके बाद मैं मिलती हूँ आप लोगों से, क्योंकि मुझे आज जाना है खेत में और खेत है बहुत दूर वो, जहाँ पे मुझे जाना है काम करने के लिए। तो फटाफट से परांठे बना लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। तो अभी खाना मेरा बन गया है और मम्मा के लिए बनाया है दलिया, तो वो यहाँ पे है थोड़ी देर में। और ये रहे मेरे परांठे, तो मुझे यहाँ पे नहीं खाने क्योंकि लेट हो रही है। तो इनकी हो रही है पैकिंग, इन्हें ले जाऊंगी खेत में ही और वहीं पे अगर भूख लगी और मूड हुआ तो खा लूँगी। वैसे आजकल ना मेरा मूड ख़राब है और मन नहीं करता खाना खाने का भी। तो इनको कर रही हूँ पैक इस तरह से। तो सारी पैकिंग हो गई है और ये रहा नमक। देखते हैं अगर ककड़ी खेत में मिल गई तो ककड़ी भी खा लेंगे। और पानी की बोतल खाली ही ले जाऊंगी, यहाँ से भरूंगी मैं जा कर के। वहीं गांव में नलका है तो वहीं से भर लेंगे पानी। और ये देखिए बस थोड़ा सा खाते हैं मम्मी, 2 या 3 चम्मच खा लेते हैं, उससे ज़्यादा नहीं खाते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे बना के रख दिया है और यहाँ पे मैं चूल्हे के पास लगा के जाती हूँ झाड़ू, क्योंकि अगर बाहर से कोई आएगा तो देखेगा तो अच्छा नहीं लगता है। इस तरह से सारी चीज़ें फैली हुई होती है जब भी हमारे चूल्हे के पास। और इग्नोर कीजिएगा फ्रेंड्स अगर आपको कुछ यहाँ बाहर दिख जाए काला, क्योंकि आज है मंगलवार तो मैंने चौका नहीं लगाया है। और मेरा बिना भी मत देखिएगा, क्योंकि इसको मैं यूज़ करती हूँ चूल्हे के पास तो जल जाता है, कई बार आग वगैरह इसके ऊपर पड़ जाती है। और अभी मैंने यहाँ पे पूरा काम कंप्लीट कर लिया है, रसोई का भी और बाहर कर ली है मैंने गौशाला की भी सफाई। मतलब घर का जो सुबह का डेली रूटीन था मेरा, वो मेरा ख़त्म हो ही चुका है एक साइड से। और ये देखिए यहाँ पे मेरे 2 नन्हे मुन्ने, ये देखिए कितने क्यूट है ना। तो इनको मैं ढक दूँगी, क्योंकि अगर ये सारा दिन ऐसे ही रहे, इनकी मम्मा यहाँ नहीं है तो बाहर से ऐसे होता है, कई बार कुत्ता वगैरह आ जाता है और उठा के ना ले जाए। तो इनको मैंने ढक दिया है नीचे और ऊपर से छोड़ दिया एक पत्थर। और ये रही मेरी बोरी और चलते हैं अपना बोरिया बिस्तर उठा के आज खेत में। तो अभी बस घर से निकली हूँ, तो अब मैंने चलना स्टार्ट कर दिया है, घर से हो चुका है प्रस्थान। और ये देखिए, ये हमारी रोटी और ये हमारी बोरी। आज रोटी खाएंगे खेत में ही और देखते हैं कितना कंप्लीट होता है कितना नहीं होता है। और देखिए आसपास का व्यू। और ये रह गया पीछे घर, घर से मैं काफ़ी नहीं, थोड़ा सा दूर आई हूँ अभी। और वंशु को मैंने रखा है कमरे में और पता है क्या, उसके पास बोला है वंशु मैं तुझे चिज्जी लेके आऊँगी अभी। तो बड़ा खुश हो रहा था। और आज काऊ मिल्किंग भी करेगा चेतन ही शाम के टाइम और दूध भी वही देगा। और उसके बाद में आएगा वो मेरे पास और मम्मा को दवाई और लंच भी वही कराएगा। अभी उन्होंने खाना नहीं खाया, मैंने बोला था उनको कि खा लो। और मेरी ना अभी से ही सांस फूल रही है, अभी पता नहीं आगे क्या होगा। अभी तो पूरा दिन बाकी है, अभी यही हाल है तो आगे तो पता नहीं ना जाने। और मैं पहुंच गई घर से ऊपर अपने रोड में। तो यहाँ से आगे का सफ़र। और बालों में भी नहीं की है कंघी, बस ऐसे ही पूजा वगैरह की और आ चुकी हूँ। अब चल रही हूँ और धूप, इतनी तेज़ धूप लग रही है ना, क्या बताऊँ।
और बैक कैमरे से दिखाती हूँ आपको कि मुझे कहाँ जैसे जाना है। अभी तो मुझे जाना है यहाँ से रोड से, और वहाँ आगे जहाँ पे ये गांव दिख रहा है वहाँ पे जाना है। और बहुत से लोगों को पता होगा जो मेरे साथ पहले से जुड़े हैं, जहाँ पे हमने सेज वगैरह बिछाई थी, वो गोबर की खाद बोलते हैं जिसको, वो बिछाई थी, तो वहीं पर है। और मुझे नहीं लगता कि वो आज कंप्लीट हो जाएगा, बट कितना होता है देखती हूँ अभी आगे चल के। और मुझे ना फ्रेंड्स आपसे कुछ बात करनी है, आपसे हाथ जोड़ के मेरी रिक्वेस्ट है, विनती करती हूँ कि प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियोस पे नहीं आना है तो आप मत आइएगा, बट आप ऐसे कमेंट करके चले जाते हैं वीडियोस में कि उनको देख के बड़ा दुख होता है, बहुत ही ज़्यादा। वेरी नाइस, वंडरफुल, नाइस शेयरिंग। तो शायद आपको टाइटल और थंबनेल भी नहीं दिखाई देता होगा, कुछ लोग ऐसे जो ऐसा कर रहे हैं, तो मत आइएगा आप मेरी वीडियोस पे, मुझे कोई नाराज़गी नहीं है, बट इस तरह से कमेंट मत कीजिएगा आप। जब आप एक या दो कमेंट्स ऐसे करते हैं तो बाकी सारे लोग भी ऐसे ही कमेंट्स करने लगते हैं। इसलिए मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, मेरी बात का बुरा मत मानिएगा, बट इसे इग्नोर भी मत कीजिएगा। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो मत आइए आप वीडियोस पे, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। बट कोई ना आगे से रो रहा है, धो रहा है, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। आपको वंडरफुल नाइस शेयरिंग ऐसा क्या लगता है, क्या था ऐसा मेरी वीडियो में जिससे कि आपको वंडरफुल या ये वो लग रहा था, और आप लोग सभी ऐसे ही कमेंट कर रहे थे। तो प्लीज़ आप ऐसे मत कीजिएगा, आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। और मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, अभी तो काम करना बाकी है, अभी से थक गई हूँ, बट चल रही हूँ आगे। और ऐसी बात नहीं है, कुछ लोग मेरे ऐसे फ्रेंड्स हैं बहुत अच्छे हैं जो मेरे साथ शुरू से जुड़े हैं और अब तक हैं और फुल सपोर्ट करते हैं, तो उन लोगों का दिल से धन्यवाद, दिल से शुक्रिया। और मुझे माफ़ कीजिएगा फ्रेंड्स अगर आजकल मैं किसी की वीडियोस पे ना पहुंच पाती हूं, क्योंकि आजकल खेतों का भी काम है और घर का भी काम है। और आपको पता है अब तो स्कूल भी बच्चों के खुल चुके हैं, पर मेरा चेतन आज भी स्कूल नहीं गया है मेरी वजह से, क्योंकि आज मैंने उसको रोक दिया था घर पे ही, आज रहने देना, कल चले जाना। तो मैं सोच रही थी काश ये दूर का काम ख़त्म हो जाता, तो उसके बाद में फिर वो स्कूल जाता तो मैं घर पे रह लेती, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है घर का काम और खेतों का काम। और ये जो टिड्डे हैं ना, इन्होंने चीख के कान खा दिए, ये देखो। तो अब मैं आप लोगों से सीधा ही मिलती हूँ खेत में ही जा कर के, क्योंकि बातें ना बहुत हो गई है, बहुत ही ज़्यादा बातें कर ली, तो अब सीधा खेत में ही मिलती हूँ। फ्रेंड्स फाइनली मैं तो पहुँच गई थी खेत में, और देखिए इतना बड़ा खेत है, पर इसका ना सब कुछ सत्यानाश किया हुआ है, सूअर खा गए हैं, और साथ में ये पौधे बेकार पौधे जिसका कुछ भी नहीं हो सकता, और मेरे सारे कपड़ों पे लगे हैं। बैक कैमरे से दिखाऊंगी आपको, ये देखिए आधा खाली कर दिया मैंने खेत, और आधा अभी ना खाली करने को है। मैं तो यहाँ पे मक्की लेने आई थी, बट मुझे क्या पता था कि ये जो पूरा 1 बीघे का खेत है और 1 बीघे का खेत बिल्कुल खाली है। यहाँ पे सूर सत्यानाश कर गए हैं, उजाड़ गए हैं, और बहुत दुख की बात है सच्ची में। मुझे आजकल ना बहुत परेशानी हो रही है, चारों तरफ दुख ही दुख, घर पे भी और बाहर भी, जहाँ भी जाऊँ ना दिमाग ख़राब हो जाता है। तो यहाँ आके भी कौन सा सुख मिला, यहाँ भी दुखी होगी। ये देखो पूरा एक तरफ भी ऐसे ही हाल है, दूसरी तरफ भी दिखाती हूँ। और इस बार तो सच्ची बात है, मैं तो भूखी मरूंगी ही मरूंगी, पर जो साथ में जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना वो भी भूखे मरेंगे। और मम्मी तो चलो वो तो थोड़ा बहुत खाते हैं, उनके लायक तो मैं कर ही दूँगी बट ये देखिए इसके ये हाल है। और दिखाती हूँ बैक कैमरे से कि ये कितना बड़ा खेत है। ये रहा फ्रेंड्स वो खेत,
और शायद आपको याद होगा जो मेरे साथ पहले से जुड़े हैं, यहाँ पे मैंने जो गोबर की खाद है वो भी डाली थी एक बार। और ये मैं बोरियां तो लाई थी घर से कई सारी, पर पूरा खेत खाली कर दिया। पूरे खेत में बस अभी तक ना मेरे ये हुई है आधी सी बोरी, और थोड़ा सा और बचा है। अभी आगे पता नहीं कितनी होगी। जब आधे से ज़्यादा खेत में ये मक्की हुई है तो आगे कितनी होगी ये तो भगवान जाने, राम जानता है। और ये देखिए फालतू का जो इसमें झाड़ा था ना, इसके मैंने ढेरियाँ लगा दी है यहाँ वहाँ इकट्ठी करके। और दूसरी साइड को भी यही हाल है। ये इसकी एक साइड है और ये रही इसकी दूसरी साइड। बट जब मैं यहाँ पे करीब 2 महीने पहले आई थी, उसके बाद तो मैं बीमार हो गई, फिर आ नहीं सकी यहाँ पे, क्योंकि दूर की जगह ना ऐसी होती है, दूर खलारा ही पड़ा रहता है, सच्ची बात बताऊँ तो इसके कारण भी ये हाल हो गया। अगर मैं यहाँ पे आ जाया करती ना तो मुझे पहले ही पता चल जाता कि यहाँ पे सूअर ने खा लिया है। बट अफसोस कि मुझे यहाँ आने में टाइम नहीं लगा। और ये है कुछ एक, ये देखो कुछ तो आज रात ही खाई है, और ऐसे लगा है बस पूरे ईमानदारी के साथ इसी खेत में बैठ के। और इसमें पड़े हैं गुंबर, तो ये गुंबर तो कपड़ों में लगते हैं। देखिए अभी चिपक के मेरे कपड़ों में क्या हालत हो गई है कपड़ों की, ये देखिए। अब इनको जब घर जाऊंगी ना तो इनको निकालूंगी नहीं, कपड़े चेंज करने पड़ेंगे, क्योंकि जब ये हमारे शरीर में टच होते हैं ना, ये वाले, पता नहीं किस किस को होती होगी कि नहीं, बट इसका जो ये वाला पार्ट होता है ना, तो इससे मुझे बड़ी एलर्जी होती है, बहुत ही ज़्यादा। और अभी बज चुके हैं 1:45 हो चुका है, तो मुझे भूख नहीं है भूख। और जो मेरा बैग है वो पता नहीं कहाँ जैसे रखा हुआ है मैंने, मुझे भूख नहीं है बट मुझे रेस्ट करना है। अच्छा, तो ये देखिए खेत की निशानी कि मैं खेत में आई हूँ भाई, आखिर किसान हूँ। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो का मैं यहीं पे एंड करूँगी, और दूसरे ब्लॉग का मैं नए सिरे से करूँगी, बट देखती हूँ यहाँ से करूँगी या दूसरे से करूँगी। बट आज के ब्लॉग की यहीं पे दी एंड कर रही हूँ, और आप सभी से मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, जय माता दी। हालत पे मेरी जो हो रही है ना उसको इग्नोर कीजिएगा अभी, क्योंकि खेत में हूँ तो भूत बनी हूँ। फ्रेंड्स इसे इग्नोर कीजिएगा। जय माता दी, ब्लॉग का कर रही हूँ एंड।